श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 30 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 5 अगस्त तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक लाइव देखी जा सकती है। 4 अगस्त सावन सोमवार के दिन हुई भिलाई की सावन शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने 3 नए उपायों की जानकारी दी है। यदि आप हर तरफ से हार गए हो तो कनेर के पुष्प वाला एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। दूसरा, सोमवार की अष्टमी में किया जाने वाला एक उपाय की जानकारी दी है। तीसरा, छोटे बच्चे के लिए एक नया उपाय बताया है। जिनकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है उन लोगों के लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया है। शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर करने वाले 2 नए उपाय की जानकारी दी है। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता अब आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। पहले कहा आज फिर कहते हैं। गुरुजी ने कहा, यदि आपने शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाया है, अगर आपने भोलेनाथ के मंदिर जाना शुरू किया है तो एक बात निश्चित है, शिव को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। शिव आपको ढूंढते ढूंढते आपके समीप जरूर आएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज हमने लिंग पुराण में पढ़ा है कि किसी ने यदि गलत भोजन कर लिया, गलत भाव प्रकट कर लिए, गलत कर्म कर लिया या गलत विचार आ गए, गलत दृष्टि आ गई, उसके बाद भी शंकर भगवान पर चढ़ाया गया जल उसे फल प्रदान कर देता है। गुरुजी ने कहा, आज हम ये जो अभी आपको बताए हैं उसे लिंग पुराण में उंगली रखकर पढ़कर भी बताएंगे, जिसे आप हमारे सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के ज़माने में फ्रिज भी उधार में मिल सकती है। आज के ज़माने में अलमारी भी उधार में मिल सकती है। आज के ज़माने में गोल्ड भी उधार मिल सकता है। आज के ज़माने में कपड़े भी उधार मिल सकते हैं। आज के ज़माने में गाड़ी भी उधार मिल सकती है। आज के ज़माने में मकान भी उधार मिल सकता है। आज के ज़माने में सब्जी भी उधार मिल सकती है। आज के ज़माने में दूध भी उधार मिल सकता है। और आज के ज़माने में पुण्य उधार नहीं मिल सकता, उसे कमाना ही पड़ता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमारे हिस्से का पुण्य हमारे बच्चों को लग जाए, पति को लग जाए, ऐसा नहीं होता है। अपने हिस्से का पुण्य अपने कर्म के द्वारा स्वयं कमाना आपको ही पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पिया जाना जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी मौसी की शादी को 49 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। सब जगह दिखाया पर संतान सुख नहीं हुआ। डॉक्टर को भी दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद मैंने मौसी को सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। मौसी ने कहा, मेरा तो अब मासिक धर्म आना भी बंद हो गया, अब कहाँ से संतान सुख होगा। पर मैंने कहने पर मौसी ने सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और शादी के 49 साल बाद मौसी के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। खाने से बीमारी नहीं होती। गुरुजी ने कहा, अंदर जो भोजन गया है वो पचाना आना चाहिए, पर पचता नहीं है तो बीमारी आती है। इसी तरीके से गुरुजी ने कहा, यदि तुम कथा तो सुन रहे हो पर तुम भगवान से दिल नहीं लगा पा रहे हो, इसलिए तुम्हें कथा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। पहले भी कहा है, कथा में भीड़ लगाने के लिए मत आओ, आप कथा में भाव बढ़ाने के लिए आओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। हमें पता चला कल कथा में लगभग 1.5 लाख शिव भक्तों ने भोजन ग्रहण किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। मृत्यु लोक में अगर आप किसी नारी का दर्शन करें तो एक माता के रूप में करें, क्योंकि माता का दर्शन एक करुणा के दर्शन के रूप में होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सोमवार की अष्टमी का एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर ज़िंदगी में लगे कि कोई साथ देने वाला नहीं है या कोई साथ नहीं देगा या मंजिल प्राप्त हो ही नहीं रही है तो एक कनेर का पुष्प लेना है और हल्दी कुंकू लेना है। कनेर के पुष्प में हल्दी कुंकू लगाकर माता पार्वती के हस्त कमल में कहीं पर भी माता तारा का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ध्यान रखिए, शिवलिंग में जो गोलकटी भाग होता है वो माता रानी के, माता पार्वती के हस्त कमल होते हैं। वहाँ पर आपको वो जो कनेर का पुष्प है जिसमें आपने हल्दी कुंकू लगाया है, वहाँ पर आपको वो कनेर का पुष्प माता तारा का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। देवादेव महादेव और माता पार्वती की कृपा होकर ही रहेगी, ये निश्चितता है। बहुत ही विशेष उपाय है। सोमवार की अष्टमी जो कि वर्ष भर में 3 या 4 ही आती हैं, उसी में ये इस उपाय को करना होता है।
बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। शिव जी के शंबेश्वर महादेव का वर्णन करते हुए गुरुजी ने एक और नए उपाय की जानकारी दी है। अगर डॉक्टर ने कह दिया है नारी या पुरुष के शरीर में कहीं पर भी गठान है तो डॉक्टर की सभी बात मानिए, सारा ट्रीटमेंट लीजिए, पर ऑपरेशन के पहले एक बार ये सरल उपाय ज़रूर कीजिएगा। एक कलश में थोड़ा सा गंगा जल और जो जल हो आपके पास वो उसमें डालकर फुल कर लीजिए। मतलब जब खाली कलश रहेगा तो उसमें कुछ बूंदे आपको गंगा जल की डालना है और फिर जो आपके पास पानी है, जल है, वो आपको कलश में डाल के भर लेना है। और इसके बाद अपनी हथेली में एक चावल का दाना रख कर, चावल आपको पूर्ण लेना है, इस बात का ध्यान रखना है, सेगा चावल होना चाहिए। अपनी हथेली में साबुत चावल का दाना रख कर उसी हाथ में कलश का जल लेना है, मतलब कलश रखना है, हाथ में पकड़ना है और शिवलिंग के ऊपर पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद आपको चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और एक बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। पूरा उपाय करते समय आपको शंबेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, शंबेश्वर महादेव का नाम लेना है। एक बेलपत्र और वही चावल के दाने को आपको वापस प्राप्त करके घर ले आना है। जो चावल का दाना और बेलपत्र आपने अर्पित की है वही आपको वापस घर ले आना है। सुबह के समय बेलपत्र का आचमन करें और शाम के समय चावल के दाने का आचमन करें। और आचमन करते समय भी शंबेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और अपनी जांच करा सकते हैं। पर और शॉर्ट में सुन लीजिए आपको उपाय में क्या करना है। एक कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालना है और नॉर्मल जल डाल के कलश को भर लेना है और एक चावल का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर उसी हाथ की हथेली में ही कलश रखना है और कलश का जल जो है वो पूरा शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और इसके बाद जो चावल का दाना आपके पास है, आपकी हथेली में है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर शंबेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है और एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद बाबा से प्रार्थना करते हुए शंबेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जो चावल का दाना और बेलपत्र आपने अर्पित की है वो वापस उठाकर घर ले आना है। सुबह के समय बेलपत्र का आचमन करना है और शाम के समय उस चावल के दाने का आपको आचमन करना है। ये उपाय सिर्फ आपको एक ही बार करना है। आप विशेष दिन में भी कर सकते हैं। अभी तो सावन का महीना चल रहा है तो आप 5 अगस्त सावन मंगलवार में भी ये उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी सोमवार को या प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन ये उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। एक और शंबेश्वर महादेव से जुड़े एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, बच्चे का दिमाग यदि काम नहीं कर रहा हो, शरीर काम नहीं कर रहा हो, मुंह से लार टपकती हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो या बच्चे का कोई अंग काम ना करता हो या बच्चे की मंद बुद्धि हो, तो ऐसे समय पे आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको देसी गाय के दूध की आवश्यकता होगी। आप भले ही 1 चम्मच दूध लें, 1 चम्मच देसी गाय के दूध लें और वो आपको शिवलिंग के ऊपर शंबेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ाना है। और इसके बाद वही 1 चम्मच दूध आपको अपने शिवलिंग पे जो चढ़ाया है उसे प्राप्त कर लेना है। थोड़ा सा आपको प्राप्त कर कर बच्चे को चटाएंगे या जहाँ पे भी शरीर में समस्या है वहाँ पर भी आप उसे लगा सकते हैं और शंबेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही आपको वो दूध बच्चे को चटा देना है। लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा, ये निश्चितता है। अब बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। ये जो कथा चल रही है आज कथा का 6वां दिन था और कल 5 अगस्त है, ये कथा का 7वां दिन रहेगा। और इसके बाद जो 6 अगस्त को प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी जो कि सुबह 9 बजे से सिवना नदी से शुरू होगी और कुबेश्वर धाम जाएगी। अब जिन लोगों को स्टेशन से आना है तो स्टेशन से सिवना नदी 2.5 किलोमीटर दूर है। सीवन नदी से कुबेश्वर धाम 11 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये जो कांवड़ यात्रा रहेगी वो 11 किलोमीटर की रहेगी। इसके बाद तेलंगाना हैदराबाद में गुरुजी की शिव महाप्राण कथा 13 अगस्त से 17 अगस्त आएगी। ब्रज गोपाल जी के द्वारा हो रही है। शमशाबाद हैदराबाद में ये कथा होगी। फिर 1 सितंबर से 7 सितंबर श्रीमद् भागवत कथा रखी गई है जो कि अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। गुरुजी ने कहा है ये व्यास गादी की कथा होती है जो कि ऑनलाइन टीवी पर या आस्था चैनल पर नहीं आएगी और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर दिखाई जाएगी। ये कथा सिर्फ वहीं पर ही होगी, उसी धर्मशाला में होगी, जिसे लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। गुरुजी ने कहा है छोटी धर्मशाला होती है, वहाँ पे उतने लोग नहीं आ सकते, तो वहीं के जो लोग कराते हैं बस वही समिति वही लोग वहाँ पर रहते हैं। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 4 नवंबर से 8 नवंबर श्रीलंका में होगी। ये शिव महाप्राण कथा आज के उपाय से जुड़े यदि मन में कोई सवाल है, जो शंबेश्वर महादेव से जुड़े आज की कथा में गुरुजी ने उपाय बताए हैं, जो माता तारा से जुड़े हुए गुरुजी ने उपाय बताए हैं, उनसे संबंधित मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है,
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।